नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी आयोग के द्वारा बारंबार हर बार अभ्यर्थियों को किसी न किसी कारणवश प्रतिबंधित किए जाते रहे हैं। आप सभी बीपीएससी टीआरई 1 में भी आपने देखा कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे अभ्यर्थी रहे जिनको शौकौज भेजा गया, किसी को 1 वर्ष, किसी को 3 वर्ष, किसी को 5 वर्ष तो किसी को आजीवन प्रतिबंध लगा दिए गए। आगामी किसी भी बीपीएससी आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने से उन्हें वंचित कर दिया गया। तो आप भी चिंतित होंगे कि कहीं आपको भी वंचित न कर दिया जाए। तो साथियों, वंचित उन्हीं को किया जाता है जो या तो जानबूझकर या फिर भूलवश वे कोई गलती कर बैठते हैं, जिससे बीपीएससी आयोग को लगता है कि उसका छवि धूमिल हुआ है या फिर उसका समय बर्बाद हुआ है। छवि धूमिल वह तब मानती है जब सोशल मीडिया पर या किसी न्यूज़ चैनलों पर आप अभ्यर्थियों के द्वारा बीपीएससी आयोग पर एलिगेशन लगाए जाते हैं और बीपीएससी आयोग को लगता है कि वह एलिगेशन बेबुनियाद और निराधार है। जानबूझकर के अभ्यर्थी जो है वह बीपीएससी आयोग के छवि को धूमिल करने का कुप्रयास कर रहा है, तो उस पे जो है वह प्रतिबंध लगा देती है। और प्रतिबंध लगाने का दूसरा कारण है कि जब आप कोई परीक्षा देते हैं, सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा ही नहीं, बल्कि बीपीएससी आयोग जो है दर्जनों अलग-अलग भर्तियों की परीक्षा आयोजित करती है। जब आप किसी परीक्षा में बैठते हैं, तो उसका जब रिज़ल्ट घोषित किया जाता है, मेरिट लिस्ट बनाए जाते हैं, तो उसके बाद आपसे आपत्ति ली जाती है कि यदि इस मेरिट लिस्ट पर आपको कोई आपत्ति है और वह जो है उसका आधार होना चाहिए, उसका कोई बुनियाद होना चाहिए, का कोई साक्ष्य और तथ्य होने चाहिए, ताकि आप अभ्यर्थी साबित कर सकें कि हाँ, बीपीएससी आयोग ने भूल किया है, गलती किया है। आप अभ्यर्थी का नाम जो है वो मेरिट सूची में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। तो उस आधार पर यदि आप आपत्ति दर्ज करते हैं परिणाम के विरुद्ध, तो फिर उस पे अमल भी होता है और उसका परिणाम भी सकारात्मक देखने को मिलता है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 में भी लगभग 14-15 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है पुनर्विचार करते हुए और उनके द्वारा जो आपत्ति दर्ज किए गए थे, उस पे अमल करते हुए और उनका रिजल्ट दिया गया था। लेकिन सैकड़ों अभ्यर्थी बिना किसी साक्ष्य के और बिना शपथ पत्र दिए ही उन्होंने जो है अपना आपत्ति दर्ज कर दिया था, जिसके कारण उन्हें शौकौज भेजा गया। जो स्पष्टीकरण दिए, माफ़ी माँग लिए बीपीएस आयोग से, उन्हें छोड़ दिया गया। बाकी जो बीपीएससी आयोग के द्वारा शौकौज दिया गया, स्पष्टीकरण माँगा गया, उसको नज़रअंदाज किए, उनको किसी को 1 वर्ष, किसी को 3 वर्ष, किसी को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। आजीवन उन्हीं को प्रतिबंधित किया जाता है, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो माफ़ी के लायक होता ही नहीं है। वो गलती यह होता है कि आप फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा का आप पे जो है प्रयास करते हैं और आप जो है बीपीएससी आयोग को जो है आँख में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं और गलत तरीके से आप नौकरी पाने का प्रयास करते हैं, तभी जो है आपको जो है आजीवन प्रतिबंधित किया जाता है, जिसमें एक है कि परीक्षा में खुद की जगह पर दूसरे को बैठाना या दूसरे की जगह पर खुद बैठना। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे जो है वो नौकरी पाने का प्रयास करना, इस प्रकार के जो है कारणों की वजह से जो है आपको आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो अब जो है बीपीएससी टीआरई 2 के जो अभ्यर्थीगण हैं, उन्हें जो है परिणाम के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु 13 जनवरी 2024 तक उन्हें समय प्रदान किया गया है। अब उसमें जो है बहुत सारे अभ्यर्थीगण अब तक परिणाम के विरुद्ध अपना आपत्ति दर्ज कर चुके होंगे और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में वैसे अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है, संदेहास्पद है और बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगा होगा कि उनका कट ऑफ जो है उनके मेरिट लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए था। रिक्तियाँ हैं, चूँकि 1,22,000 रिक्तियों के विरुद्ध जो है बहाली दी गई, लेकिन अभी तक के जानकारी के आधार पर 92,000 ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है 92,000 लोगों का ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम दिया गया है। तो आखिर वो 30,000 चूँकि योग्य और सफल अभ्यर्थी होते हुए कट ऑफ इतना हाई गया, तो फिर खाली क्यों रह गए? तो अभ्यर्थियों को संदेह होना लाज़मी है कि वे मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा पाने में जो है सफलता हासिल की होगी, लेकिन बीपीएससी आयोग ने गलती किया है, जिसकी वजह से उनका मेरिट सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाया, वे वंचित रह जा रहे हैं शिक्षक बनने से। लेकिन बीपीएससी आयोग का साफ कहना है कि जो भी आप परिणाम के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करेंगे, उसका कोई एक प्रॉपर जो है आपके पास साक्ष्य होना चाहिए, मजबूत साक्ष्य होना चाहिए। साथ ही आप जो आपत्ति दर्ज करेंगे, उसका जो है आप के पास शपथ पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि शपथ पत्र भी उसके साथ संलग्न करने हैं। पिछले बार जो है लगभग 750 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज किया था, लेकिन उन्हें शपथ पत्र नहीं दिया था, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो इस बार जो है बीपीएससी आयोग नहीं चाहती है कि आपके द्वारा यदि कोई अज्ञानतावश, भूलवश या नासमझी में किसी प्रकार कोई गलती हुए है, तो आप उसका परिणाम भुगतें। इसलिए उन्होंने आप परिणाम के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने के साथ-साथ जिन्होंने आपत्ति दर्ज किया, उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती किया है, यदि उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है, एहसास होता है कि नहीं, बीपीएससी आयोग सही है और अभ्यर्थी गलत थे, उनका मंशा गलत था या उनका सोच गलत था, उनका समझ गलत था, वे जो है सफल नहीं है, मेरिट लिस्ट में उनका जगह नहीं बन पाएगा और फिर भी उन्होंने यदि
आपत्ति दर्ज कर दिया है तो 13 जनवरी 2024 उनके लिए भी अंतिम समय है कि दर्ज किए हुए आपत्ति पर यदि लगता है अभ्यर्थियों को कि उनके द्वारा गलत आपत्ति दर्ज किया गया है, तो फिर वो अपनी आपत्ति को वापस भी ले सकते हैं ताकि उन पर कोई भविष्य में बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है कठोरनात्मक कदम ना उठाना पड़े, दंडात्मक कदम ना उठाना पड़े, उन पर कोई कार्रवाई ना हो, उन्हें शोकॉज ना भेजा जाए और न ही उन्हें 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या आजीवन प्रतिबंध लगाना पड़े। तो आप अभ्यर्थी यदि आपने परिणाम के विरुद्ध आपने यदि आपत्ति दर्ज किया है और यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा दर्ज किया गया आपत्ति जो है गलत है या फिर आपने शपथ पत्र बिना दिए ही आपत्ति दर्ज कर दिया है या जो आपने आपत्ति दर्ज किया है, जो आपने एलिगेशन लगाए हैं बीपीएससी आयोग पर, जिस प्रकार अपनी बातों को रखा है उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई बुनियाद नहीं है, यदि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, सही तथ्य नहीं है, तो फिर आप जो है बैक हो जाएँ, क्योंकि फिर आप खुद को सही साबित कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं बीपीएससी आयोग पर, जो बातें आप कह रहे हैं, उसका कोई साक्ष्य होना चाहिए, कोई मजबूत आपके पास उसका तथ्य होना चाहिए और साथ में शपथ पत्र भी होना चाहिए, तभी जो है मान्य हो पाएगा। इसलिए आप यथाशीघ्र यदि आपने गलती से आपने दर्ज किया है, भूलवश आपने किया है, किसी के समझाने, बुझाने, बहकावे में आकर के, मिसगाइड होकर के और आप चाहते हैं कि हम उस आपत्ति को वापस लेने के लिए, तो आप अवश्य ही आपको 13 जनवरी 2024 तक का अंतिम समय है। आप सही से समझ-बूझ लें और उसके बाद आप या तो आपत्ति दर्ज किए हैं तो रहने दें या फिर आपत्ति दर्ज करें या आपत्ति दर्ज किया हुआ यदि आपको गलत लगता है तो उसे वापस ले लें ताकि आप पर कोई कार्रवाई ना हो सके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हम पे विश्वास बनाए रखने के लिए। जय हिंद।